नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केटिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अक्सर जब हम ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अंदर किसी भी शेयर या इंडेक्स के अंदर, तो हमें एक ऐसे इंडिकेटर की जरूरत होती है जो हमें सीधे तौर पर बताए कि यहाँ से बाई बनता है या फिर यहाँ से सेल बनता है। यहाँ से जहाँ से हमें ये पता चल जाए कि ये सीधे तौर पर यहाँ से मार्केट या स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाने वाला है और हम उसको एक लेवल के अकॉर्डिंग बाई कर पाए, या फिर मार्केट ऊपर के लेवल से गिरने वाला है तो हम टाइम से उसके अंदर एक सेलिंग पोजीशन बना के अपने प्रॉफिट को कर सकते हैं, यानी सेल की साइड भी कमा सकते हैं। यानी एक तरह से हमें चार्ट के ऊपर ही पता चलने वाला है इस इंडिकेटर की मदद से कि यहां से बाई का सिग्नल आ रहा है, यहां से सेल का सिग्नल आ रहा है, जो चार्ट के ऊपर ही आपको सीधे तौर पर बता देगा। तो आज की क्लास मैं आपको उसी इंडिकेटर पर सिखाने वाला हूं कि इस मार्केट के अंदर हमें एक ऐसे इंडिकेटर की भी जरूरत होती है जो हमारी मदद करता है एक ट्रेड लेने में। तो दोस्तों, जो दोस्त इस नए चैनल पर अभी आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा शेयर मार्केट का जो कोर्स है आपको बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है, बेसिक से एडवांस, टेक्निकल से फंडामेंटल। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली क्लास के अंदर मैं आपको अच्छे अच्छे से पूरी तरह से, क्योंकि मेरा जो टारगेट है आपको पूरा का पूरा मार्केट का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री में करवाने की तैयारी है मेरी। तो वो आपको डेली एक क्लास मिलती है, उसके लिए आपने टाइम निकालना है। कुछ भी थोड़ा सा करके आप टाइम निकाल लेना, मेरी कोशिश रहेगी आपको, क्योंकि आप अभी तक किसी के दूसरे के दम पर टिप्स के पीछे भागने की अच्छा है कि आप खुद के दम पर ट्रेड ले पाओ। तो अभी हम शुरू करते हैं आज की क्लास की मार्केट के अंदर वो कौन सा इंडिकेटर है जो हमें सीधे तौर पर बताएगा कि बाई और सेल। पहले तो हम क्या करेंगे, टेक्निकल जो इंडिकेटर होते हैं उनका बेसिक नॉलेज लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम जो कोर्स करवा रहे हैं वो बेसिक से लेके एडवांस है। आखिरकार ये टेक्निकल इंडिकेटर होते क्या हैं? वैसे तो अगर हम देखें, टेक्निकल इंडिकेटर एक हिस्टोरिकल प्राइस वॉल्यूम के कैलकुलेशन के साथ बनाए गए हैं। यानी जैसे प्राइस अप डाउन फ्लक्चुएशन करता है, उसके अंदर वॉल्यूम कितनी आती है उसके अकॉर्डिंग ही ऑटोमेटिकली, यहां पर हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है मैन्युअली, लिए सिर्फ आपको चार्ट पर बाई और सेल का सिग्नल देते हैं। तो ये भविष्य में, यानी जो चार्ट के ऊपर होने वाला है, प्राइस मोमेंटम का एक अनुमान लगाने में हमारी मदद कर देते हैं। इन्हें चार्ट के साथ प्लॉट किया जाता है, ज्यादातर विश्लेषण के एक सपोर्ट टूल के रूप में उपयोग करते हैं। यानी जो हम लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाए, उनके साथ इनको इंक्लूड करना एक अच्छा बेहतर माना जाता है। हमेशा अगर हम बात करें तो ये एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब प्राइस आगे आगे चलता है, ये पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन जो पीछे पीछे चलते हैं ना, इनका भी हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो कैसे उठा सकते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स इसको समझना, क्योंकि आपके मन में सवाल आ रहे होंगे अगर ऐसा ही इंडिकेटर है मार्केट में तो कोई भी करोड़पति बन जाएगा। बिल्कुल आप बन सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनको यूज करने का तरीका होना चाहिए। अब आप सोचोगे इनको यूज करें या नहीं करें। कुछ तो दोस्त यहाँ पे कुछ मार्केट के अंदर आपको कोर्स करवाते हैं, वो बोलते हैं इनको यूज नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं। भाई, इनको यूज करने का एक तरीका होता है, जैसे मैं करता हूं वही आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि मैं इनको यूज करता हूं, लेकिन कैसे यूज करता हूं वो ही आपको एक स्ट्रेटेजी बताने की मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास के अंदर। तो इंडिकेटर यूज करे या नहीं करे वो आप पे डिपेंड है। अगर आपने अच्छी तरह से यूज करना चाहते हो तो उसको पूरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही यूज करना चाहिए। सच में इंडिकेटर क्या दिखाते हैं? सच में इंडिकेटर हमें बाई और सेल का सिग्नल देते ही देते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंडिकेटर का सही इस्तेमाल कैसे करें? इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करने का एक स्ट्रेटेजी होती है, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा अभी इसी क्लास के अंदर। इंडिकेटर को इस्तेमाल करते समय सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है? जो दोस्त जो भी आपको कोर्स करवा रहे हैं वो आपको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डर लगता है, क्योंकि यूज अच्छी तरह से नहीं कर पाते। भाई, एक इंडिकेटर दिया गया है और उस इंडिकेटर को हम क्या करते हैं, लैगिंग इंडिकेटर है, उसको अगर उसके साथ कुछ स्ट्रेटजी मिक्स करके उसको अच्छी तरह से यूज कर लिया तो यानी एक बड़ी गलती से हम बच सकते हैं। अगर हम सीधे तौर पर ही उस इंडिकेटर के भरोसे चलेंगे ना तो हमें थोड़ा सा खतरा बन सकता है। तो अभी इंडिकेटर कौन कौन से हैं, वैसे मैंने लास्ट की क्लास के अंदर आपको सारे के सारे इंडिकेटर के नाम बताए हैं, तो वन बाय वन सभी इंडिकेटर के ऊपर हम क्लास करने वाले हैं। तो लास्ट की क्लास थी जब हमारी
RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे ऊपर। तो उसके अंदर हमने क्या समझा था कि कैसे हो, क्या लास्ट की क्लास के अंदर आप जाके चेक कर सकते हो। अब ये इंडिकेटर जो अगर ऐसे ही काम करते आप सोचोगे तो फिर सारे इंडिकेटर की जरूरत ही क्या है भाई। सारे इंडिकेटर की जरूरत होती है मार्केट के अंदर, नॉलेज होना जरूरी है। कोई इंडिकेटर कहां पे किस लेवल पे काम आ रहा है वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या पता आपको कौन सा इंडिकेटर अच्छा पसंद आ जाए। अब आपको RSI पसंद नहीं आया हो सकता है ये सुपर ट्रेंड जो सेकंड टाइम पे आज हमारी क्लास होने वाली है सुपर ट्रेंड के ऊपर होने वाली है, ये आपको पसंद आ जाए। तो नॉलेज तो सभी इंडिकेटर की होनी चाहिए ना। वही इसीलिए क्योंकि यहां पर जो मार्केट के अंदर खुद की जो स्ट्रेटजी बनाते हैं भाई, सब बोलते हैं कि ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, वो कोई ना कोई इंडिकेटर यूज करता ही करता है। तो यहां पर इसीलिए हमारे लिए सभी इंडिकेटर की नॉलेज होना जरूरी है, और वो कैसे काम करते हैं मार्केट के अंदर, कैसे हम काम कर सकते हैं और कैसे मैं काम करता हूं, उसके ऊपर अभी मैं आपको पूरा चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा। वैसे अगर हम देखें तो 8 तरह के इंडिकेटर हैं जो मार्केट के अंदर थोड़े से पॉपुलर हैं, लेकिन वैसे अगर देखें तो मार्केट के अंदर काफी आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। लेकिन जो मोस्टली जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो इन्हीं इंडिकेटर के ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। तो अभी हमारा सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लास होने वाली है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टोकेस्टिक पे, MACD पे और वीपैप पे, EMA, बोलिंजर बैंड, पिवट पॉइंट, 8 इंडिकेटर के ऊपर मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो इंडिकेटर चैप्टर है उसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे पूरे कोर्स में। तो आज हम सुपर ट्रेंड को क्लियर करते हैं कि सुपर ट्रेंड होता क्या है। तो सुपर ट्रेंड एक व्यापक रूप से देखो बेसिक है, ये बेसिक है, उसके साथ हम टेक्निकल पे जाएंगे तो वहां पे नॉलेज और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि सुपर ट्रेंड को कैसे यूज करें। व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला और बहुमुखी उपकरण है, यानी इसको मोस्टली यूज किया जाता है जिससे मुख्य रूप से किसी भी बाजार या परिसंपत्ति की कीमत की दिशा की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी बाजार के अंदर जब अप डाउन सिनेरियो चलता है वहां पर हमारे लिए बाई और सेल का सिग्नल मिल जाता है। ये रुझानों की दिशा में आधार पर स्पष्ट, ये देखो स्पष्ट खरीद या बिक्री संकेत प्रदान करता है। जो अभी हम बोल रहे थे कि चार्ट के ऊपर बाई और सेल का सिग्नल हमें मिल जाए, यानी खरीद बिक्री के संकेत को प्रदान करता है। स्टॉप लॉस कहां रखना है ये वहां भी हमारी मदद करता है। जो हम लगाते हैं नहीं ऊपर जाने के लिए, जब स्टॉप लॉस लगाते हैं वहां पर इसके बारे में सुराग देता है कि यहां पर स्टॉप लॉस लगना चाहिए। बाजार की अस्थिरता के अनुसार खुद को समायोजित कर लेता है। जब बाजार के अंदर अप डाउन होता है तो ये भी साइडवे ट्रेंड के तरफ से, एक जब बाजार साइडवे हो जाए ना, जब ऐसे हो जाता है बाजार ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो ये बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है वहां पर, यानी रुक जाता है वहां पर, कोई इंडिकेटर आपको देता हुआ नहीं मिलेगा, देगा तो पूरा ट्रैप कर देगा। अब इसको किस टाइम फ्रेम पे यूज करना है वो भी आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि कहां पे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आगे हम चले तो बेसिक नॉलेज के, सुपर ट्रेंड लाभदायक है या नहीं है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये इसको यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या हमें ये प्रॉफिट देगा ही नहीं देगा। यह अन्य जो टूल हैं संकेतों के साथ साथ अच्छी तरह से सूचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा काम आता है। इन सीमाओं को समझकर व्यापारी ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को बढ़ाने के लिए सुपर ट्रेंड का उपयोग कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड प्रॉफिट इंडिकेटर संकेत प्रदान करता है यदि सुपर ट्रेंड समापन मूल्य में बदल जाता है। तो देखो अभी मैंने आपके सामने एक चार्ट लगा लिया, लाइव मार्केट के अंदर ये चार्ट लगाया है। वैसे आप कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी या स्टॉक का चार्ट लगा सकते हो। वहां पे कैसे हम लगा सकते हैं, चार्ट के ऊपर ही। पहले तो हम जाएंगे, देखो यहां पर हमारे सामने जो ऊपर की साइड लेफ्ट साइड ने टाइम फ्रेम होता है, जो भी मैं डिस्कस कर रहा था कि कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करें जहां पे हमारे लिए अच्छे रिजल्ट दे। तो यहां पर इसको अगर यूज करना ना सबसे अच्छे टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, यानी जितने बड़े टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर को यूज करोगे उतना आपको एक अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। वैसे ये लैगिंग इंडिकेटर तो होते ही होते हैं, यानी चार्ट
प्राइस आगे चलेगा, ये पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं तो हमें एक अच्छा रिटर्न देता हुआ मार्केट के अंदर मिलता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो अभी हमने क्या लगाया, निफ्टी का चार्ट लगाया। आप कोई भी लगा सकते हो, किसी भी स्टॉक का इंडेक्स का आप लगा के खुद भी चेक कर सकते हो। ये तो हो गया हमारे पास कि टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम पे ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब यहां पे बात आती है कि यहां पर आगे कहां से लगाए चार्ट के ऊपर। ये आपको ब्लैंक चार्ट नजर आ रहा होगा। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर टाइम फ्रेम से आगे आपको कैंडल का मिलेगा। देखो जो चार्ट में यूज कर रहा हूं आपको, ये धन का प्लेटफॉर्म में यूज करता हूं मोस्टली, जहां पे मैं खुद की ट्रेडिंग करता हूं। और यहां पर एक और, आपके पास अगर धन का डीमेट अकाउंट नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि डीमेट अकाउंट ही ओपन करवाओ। आप फ्री वर्जन यूज कर सकते हो ये ट्रेडिंग व्यू का। बस फर्क क्या है, धन और ट्रेडिंग में देखो चार्ट तो सेम नजर आ रहा है। बस यहां पे क्या है कि ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे ना, कुछ फ्यूचर, आपको फीचर जो होते हैं चार्ट के वो एक फ्री मिल जाते हैं, लेकिन कुछ सारे नहीं मिल पाते ना। तो इसलिए धन के ऊपर क्या है कि सारे के सारे फीचर जो है आपको फ्री मिल जाते हैं। धन का और ट्रेडिंग व्यू का क्या है, एक दूसरे के साथ टाई अप है। तो यहां पर धन के ऊपर डीमेट अकाउंट करवाने का फायदा यह है कि यहां पे हमें सारे जो चार्ट के ऊपर फीचर हैं वो सारे फ्री में मिल जाते हैं। इसलिए और कोई बात नहीं है, क्योंकि हम कोर्स फ्री कर रहे हैं तो पैसे देने की बात मत करना कि यहां पर, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू आपसे कुछ फीचर के बाद आपको बोलेगा कि प्रो वर्जन ले लो, प्रीमियम वर्जन ले लो, आपको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे तो देने ही नहीं है, हमें फ्री सीखना है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, और डीमेट अकाउंट ओपन करने में कोई फीस भी नहीं लगती है। तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी दिया गया है। अगर किसी ने डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो धन का आपको लिंक मिलेगा वीडियो की, इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना। बस इतना ही है, क्योंकि फीचर है तो हमारे लिए काम आने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं, हमारे लिए वो आप पे डिपेंड है कि आप प्रीमियम वर्जन लेना पसंद करते हो या फ्री वर्जन लेना पसंद करते हो। आगे हम चलें, देखो यहां पर हमारे सामने यह शाम पे टाइम फ्रेम के आगे ये कैंडल नजर आएंगी, लेकिन इन कैंडलों को हमने नहीं देखना है, इस कैंडल को नहीं छेड़ना भी नहीं है। उसके आगे जाए तो एफएक्स का हमारे पास ऑप्शन आता है, इंडिकेटर स्ट्रेटजी। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर लिखेंगे सुपर ट्रेंड। बस इतना ही करना है, सुपर ट्रेंड आपके पास आ जाएगा। और यहां पर देखना स्टार का ऑप्शन मिलेगा, यानी ऐड टू फेवरेट में हमें क्लिक कर लेना। ऐड टू फेवरेट का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास फिर ये चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो हम ऐड टू फेवरेट करेंगे तो ये येलो हो जाएगा। तो ये करने के बाद ये हमारा एक सुपर ट्रेंड लग चुका है। अब यहां पर देखो लेफ्ट साइड में ही शो इंडिकेटर यहां पर मिलेगा हमें, जो हमें अभी इंडिकेटर लगाया है, ये जो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर। तो यही लेफ्ट साइड में हमारे सामने ये सुपर ट्रेंड का ऑप्शन आ जाता है। यहीं पे इसकी सेटिंग भी मिलेगी कि हमें सेटिंग कैसे करनी होती है सुपर ट्रेंड की। यहां पर देखो 10-3 का मिलेगा आपको यहां पर सुपर ट्रेंड की सेटिंग। तो यहां से हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन चार्ट पर जैसे ही हमने लगाया चार्ट में कुछ बदल गया, नहीं बदल गया। आप देखो यहां पर पहले हमें ब्लैंक चार्ट शो हो रहा था, लेकिन अब यहां पे इसके साथ लाइनें आ गई हैं। ये लाइन देख रहे हो ना, ऊपर नीचे ये लाइनें आ रही हैं। ये यहां पर एक इंडिकेटर होती है कि यहां से बाई सेल का सिग्नल हमें आसानी से मिल जाए। अब ग्रीन लाइन कौन सी होती है, बाई की होती है। रेड लाइन कौन सी होती है, सेल की होती है। चलो इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग में जाते हैं हम, और सेटिंग में यहीं पे जाके सेटिंग पे गए क्लिक, और यहां पे देखो इनपुट में लेंथ और फैक्टर मिलेगा। यहां पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो जो आपको स्टेबल हो। मैं क्या करता हूं वही आपके साथ में शेयर कर। वैसे जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है ना, बेस्ट होती है, लेकिन और भी अगर आपने छोटा मोटा कुछ चेंज करना है वो यहां से लेंथ में कर सकते हो, फैक्टर में चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहां पे करना चाहूं तो यहां भी हो जाएगा, लेकिन मैंने डिफॉल्ट कर रखा है। डिफॉल्ट में मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर मैं कुछ भी छोटा सा करना चेंज, जो मैं इसको बेस्ट मानता हूं, वो यहाँ पे 3 की जगह मैं 2 कर लेता हूं। ये हो सकता है बिल्कुल आराम से। इसको ओके कर सकते हैं। स्टाइल में जाएंगे कि हमें कैसा दिखना चाहिए। स्टाइल में हमें कलर शो हो जाएंगे कि सुपर ट्रेंड की जो लाइन है, ये ऊपर जो होती है, इस लाइन को हम यहाँ पे कलर, इसको डार्क ग्रीन करना है तो हम कर सकते हैं। नीचे से जो लाइन होती है वो मोटी पतली कितनी करनी है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ताकि और अच्छा चार्ट पर दिख जाए, ताकि दूर से हमें पता चले ये ग्रीन लाइन है, ये रेड लाइन है। ठीक है। अब उस नीचे जाएं तो यहां पर हमारे सामने ये रेड लाइन का, इसको भी मैं पूरा 100% पे करके और डार्क ग्रीन करके डार्क रेड भी कर देता हूं। ये डार्क रेड भी हो गया हमारे पास, ये देखो बिल्कुल आ गया ना। दोबारा से हम इसकी कलर सेटिंग में जाएं तो अप एरो डाउन एरो का भी ऑप्शन आ जाता है। यहां पर इसको हम क्लिक कर सकते हैं, कौन सा एरो ऊपर की तरफ दिखाए, बिलो बार,
अबव बार, ये हमारे सामने है। जो हम सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हमारे चार्ट के ऊपर ही सीधे तौर पर ये बिल्कुल पता चल जाता है। तो ये सेटिंग होगी। इनपुट में गए हम, tan2 का फार्मूला लगा लिया, tan3 का तो वैसे ही ऑलरेडी में इसके अंदर होता ही होता है, हमने एक पॉइंट माइनस कर लिया। जो मैं यूज करता हूं वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो ये हमारे सामने सेटिंग ओके हो चुकी है। अब आप एक बात को नोटिस करना, मैंने आपको एक डाउ थ्योरी बताई थी, ये अप डाउन सिनेरियो, ठीक है, वो अभी यहां पे आपको समझ में आएगी कैसे है। देखो मार्केट का जो ट्रेंड चलता है, अब यहां से देखो, यहां पे मार्केट ने क्या किया, पूरी तरह से गेम चेंज हुआ था। उसके बाद ये रैली कितनी बड़ी आने वाली है, यानी बड़ी रैली के लिए ये देखो बिल्कुल ये लाइन क्या करती गई, इसको सपोर्ट करती गई। जैसे मार्केट यहां पे ऐसे गया ना, ये क्या है, अप ट्रेंड में चला गया, जो अभी हमने डाउ थ्योरी में समझा था। जिसने लास्ट की क्लास डाउ थ्योरी वाली नहीं देखी ना, वो देख लेना, आपको समझ में आएगा। क्योंकि पूरा अगर हम स्टार्टिंग से पूरा कोर्स करेंगे ना, तो एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में भी आने वाले हैं। तो अभी यहां पर देखो, पूरी तरह से देखें तो यहां पर एक बाई का सिग्नल मिल गया, यानी ग्रीन का। यहां से बाजार ऊपर की तरफ गया, कितनी बड़ी रैली हो गई, यहां से बाई का सेल सिग्नल मिला था। वहां पे प्राइस था, अभी जब निफ्टी की बात करूं जो करंटली यहां पर 23,200 समथिंग, और ये यहां पर जाके जो रैली आई है, ये रैली क्या दिखाती रही, एक तरह से अप डाउन, आगे चलेगा बाजार, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और यहां पे जाके बाजार जो है थोड़ा सा साइडवे हो गया। अब साइडवे हो गया तो वहां पे हमारे लिए क्या होता है, कभी भी बाजार हमें अप जाने के बाद और साइडवे नजर आए, वहां से तो एग्जिट होना ही बनता है। अब इतनी बड़ी रैली साइडवे बाजार तक अगर हम चले गए 23,200 तक, और यहां पर हम चले गए 24,000 करीबन 500 तक, भाई 23,200 से लेके 24,500 तक 1,000-1,200 पॉइंट की रैली हो गई। उसमें कितने पॉइंट आ सकते हैं, आप खुद सोचो, आपके सामने है कितने अच्छे पॉइंट आ सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला था कि ये साइडवे हो जाएगा, तो ये ऐसे बिल्कुल ये ऊपर की तरफ देखो, इसने क्या दिखाया कि सेल का सिग्नल, रेड आ गई ना, तो ये रेड जैसे ही आई, ये यहां से हमारे लिए क्या है कि यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन इसने सेल का सिग्नल दिया, लेकिन उसके बाद इसने फिर से बाई का सेल सिग्नल दिया, यानी अब सेल की साइड जाने का मूड नहीं है, यानी एक बड़े लॉस से बचने के लिए भी हमारी मदद कर देता है। क्योंकि ऊपर जो एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ये स्टॉप लॉस का काम करेगा, यानी यहां से बाजार के गिरावट के संकेत मिले, लेकिन बाजार ने ट्रेंड रिवर्सल बनाया और फिर से वापसी रिकवरी दिखाई, और इसी के साथ फिर आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ा। ऐसे बाजार ऊपर के लेवल से देखो, ये कितने हाई लेवल से इसने सेल का सिग्नल दिया, ये वाला, अब ये सेल का सिग्नल दिया, तो यहां से बाजार के अंदर ट्रेंड देखो कितना बड़ा आता हुआ नजर आया। अब यहां पे हमारे लिए एक और पॉइंट की बात आती है कि भाई इसको यूज करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसको एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, जो हमने लास्ट की क्लास के अंदर समझा था कि मार्केट के अंदर डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग, डाउ थ्योरी क्या थी, अप सिनेरियो, डाउन सिनेरियो, जब डाउन चलता मार्केट एक साइडवे चलता है, अगर उस डाउ थ्योरी के साथ इसको इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद हमने क्या सीखा था कि ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, जब अपसाइड से डाउन ट्रेंड से। तो अब यहां से देखो, अगर हम यहां से एक ट्रेंड लाइन लगा के चलेंगे, तो यहां पे ट्रेंड लाइन का मतलब क्या था, अप गया, फिर थोड़ा सा डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, डाउन। तो ट्रेंड लाइन भी तो हमें क्या देती है, सपोर्ट का ही नाम तो देती है, नीचे से सपोर्ट मिलती जा रही है, स्टॉक प्राइस या इंडेक्स प्राइस आगे बढ़ता जा रहा है। और डाउन ट्रेंड के अंदर देखें तो ऊपर के लेवल से अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं नीचे के लेवल की तरफ, तो यहां से हमारे लिए देखो बिल्कुल ट्रेंड लाइन क्या दे रही थी, वो भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम दे रही थी, यानी होते ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है, बस ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं, वो हमें मैन्युअली लगाने होते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। अब इनको यूज करने का सही तरीका क्या है, कहां पे हम बड़ी गलती कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम सीधे तौर पर चार्ट को देखकर ही कि बाई आ रहा है बाई कर लो, सेल करना है सेल कर दो, ये नहीं करना है। खाली एक इंडिकेटर को देखकर हमें सीधे तौर पर अपनी एंट्री एग्जिट पोजीशन नहीं बनानी है। इनके साथ अब यहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, वो इनको यूज तो करते हैं, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं, वो अपने लेवल ड्रा करेंगे चार्ट के ऊपर, फिर वहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करेंगे, और उसके साथ वो सुपर ट्रेंड को लगा लेते हैं, ताकि अब एक बात सोचो, 30% आपकी एक्यूरेसी मान लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आ जाती है, उसके बाद आपकी 30% आपकी कैंडलस्टिक परसेंट पे आ जाती है, ये आ गई, और 30% आपकी एक्यूरेसी मान लो ये इसके ऊपर आ गई सुपर ट्रेंड के ऊपर।
तो भाई 90% आपकी एक्यूरेसी होगी अगर ये तीनों आपको एक लेवल दे कि यहां से बाई बनता है, यहां से सेल बनता है, तो क्यों नहीं हमारे लिए ट्रेड एक एक्यूरेसी निकाल के लाएगी। ये जो इंडिकेटर है, अब मैं आपको सीधे तौर पर बोलूं कि इंडिकेटर काम क्या आते हैं, ये हमारी एक्यूरेसी बढ़ाने के काम आते हैं। एक्यूरेसी का मतलब हमें कितने परसेंट यहाँ पे चांस हैं जो हमने ट्रेड लिया है उसके अंदर कितना हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ इनके ऊपर, उन लेवलों के साथ अपने इंडिकेटर को, कोई भी इंडिकेटर आप सिलेक्ट कर लेना। धीरे धीरे मैं आपको सारे इंडिकेटर का पूरा चैप्टर क्लियर करवा दूंगा और उसके बाद अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। वो जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, वो यही करते हैं, वो एक इंडिकेटर के भरोसे नहीं चलते। उनको नॉलेज है कि यहाँ पर इस स्ट्रेटजी के अंदर, इसके अंदर मेरा इतना वो आ सकता है, इतना रिटर्न आ सकता है, इतना हमारे प्रॉफिट आ सकता है, इतना स्टॉप लॉस बन सकता है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लॉन्ग की साइड गए तो ये हमारे लिए क्या करता गया, ये सपोर्ट ही तो दे रहा है नीचे नीचे, प्राइस तो ऊपर भाग रहा है, ये नीचे नीचे सपोर्ट देता चला गया। ये हमारी मदद क्या कर रहा है कि अभी हमें नेगेटिव साइड जाना नहीं है, क्योंकि बाजार का जो ट्रेंड है वो ऊपर की साइड जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या चल रहा था, बाजार के अंदर डाउन ट्रेंड आ रहा था, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग की साइड नहीं जा सकते, यानी तेजी की तरफ मूड नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव है। ये क्या बता रहा है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को सीधे तौर पर हमारी मदद करता है। और इसके साथ अगर हम अपने लेवल ड्रा करेंगे तो और भी परफेक्ट हो जाएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर लेंगे वो भी, और इसके साथ प्राइस एक्शन यूज कर लेंगे और भी बेस्ट हो जाता है। प्राइस एक्शन के ऊपर पूरी की पूरी चैप्टर के ऊपर पूरी क्लास आने वाली है, तो एक भी क्लास को मिस मत कर देना दोस्तों, क्योंकि अगर आप सीखोगे तो किसी के दम पर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के टिप्स के भरोसे नहीं चलना पड़ेगा, आप अपने खुद के दम पर ट्रेड ले पाओगे। ऐसे आप सुपर ट्रेंड को यूज कर सकते हो। ये हमें चार्ट के ऊपर तो जरूर दिखाएगा, लेकिन इसके साथ हम गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ चार्ट के ऊपर बाई सेल के सिग्नल को देख लेते हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम लेवल और ड्रा कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा और परफेक्ट लेवल मिल जाएंगे। और परफेक्ट लेवल का मतलब है हमारी एक्यूरेसी 95% तक पहुंच जाए। अच्छी एक्यूरेसी उसी को बोलते हैं। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, क्योंकि मार्केट के अंदर 100% कोई नहीं होता है। 100% कोई नहीं होता है, कोई भगवान नहीं है इस मार्केट का। मैं आपको डिमोटिव नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है बाजार की। लेकिन अगर आप सोचो 100% तो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, लेकिन अगर आपका रिजल्ट 99% हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। ये 100% तो नहीं हो रहे, लेकिन 99% अगर हमारी एक्यूरेसी ओके हो जाए तो फिर जबरदस्त मजेदार काम बन जाएगा और एक अच्छे वाला प्रॉफिट हम इस मार्केट के अंदर कमा सकते हैं। तो ये इंडिकेटर हमारी मदद करता है एक ट्रेड लेने में। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी ना करें। देखो, आपके लाइक से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डेली ऐसे ही मैं आपको पूरा कोर्स फ्री में करवाता रहूंगा, पूरा का पूरा टेक्निकल कोर्स। उसके साथ हम शुरू करेंगे फिर फंडामेंटल। तो पहले हमारा क्या चल रहा है, बेसिक टू एडवांस टेक्निकल, फिर हम चलेंगे बेसिक टू फंडामेंटल की तरफ। तो अभी हम टेक्निकल पे, इंडिकेटर पे आ चुके हैं, आगे काफी क्लास पेंडिंग है, उसके लिए भी मुझे आपको टाइम देना है। तो वो टाइम तभी निकाल पाऊंगा जब आपके लाइक शेयर से मुझे कॉन्फिडेंस आएगा।